एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी है एक पक्के इरादे की, एक दृढ़ संकल्प की, एक ऐसी जिद की जिसने सच को सामने लाना था। ये कहानी है द ग्रेट अरुणिमा सिन्हा की। ये कहानी है साल 2011 की। एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से सफर कर रही थी। उस रात अरुणिमा के साथ एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ। कुछ गुंडों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पूरी रात वो ट्रैक पर दर्द में पड़ी रही। सुबह कुछ लोगों ने उसे देखा और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इलाज के दरमियान उसकी एक टांग काटनी पड़ी और दूसरी में रॉड डाली और स्पाइन में अभी भी फ्रैक्चर्स थे। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और सरकार की मदद से अपना इलाज करवाया और अपने जीवन को किसी भी तरह गुजर बसर करने के लिए समझाया। अस्पताल से अभी छुट्टी भी नहीं मिली थी कि मीडिया में आने लगा अरुणिमा घर से सुसाइड करने के लिए निकली थी। फिर एक दिन न्यूज में आया कि अरुणिमा बिना टिकट सफर कर रही थी। इसने बताई हैं उनमें कई क्योंकि विरोधाभास आए हैं। चेन स्नैचिंग कभी 5 लोगों को मैंने नहीं करते सुना कि 5 लोग एक साथ चेन स्नैचिंग कर रहे हो और चेन स्नैचिंग ना हो पाई हो। अरुणिमा चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसके सच को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो पूरी जिंदगी रोती रहे और पहले अपनी किस्मत को कोसे और कहीं दूर लोगों से छिपकर जिंदगी गुजारे, या अपने सच्चे जज्बे और जुनून से ये सबको बता दे कि वो क्या थी और वो क्या है। उसने हॉस्पिटल के बेड पर पड़े ही फैसला किया कि मैं उस बुरे वक्त पर फोकस नहीं करूंगी जो बीत गया, बल्कि मैं उस पर फोकस करूंगी जो अभी आने वाला है। उसने दृढ़ इरादा किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी और वहां से लोगों को बताऊंगी कि सच क्या है। सबने उसका मजाक उड़ाया और कहा जिसकी एक प्रोस्थेटिक लेग हो, दूसरी में रॉड और स्पाइन भी टूटी हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरुणिमा का इरादा पक्का था। उसे ना तो लोगों की बातें सुनाई देती और ना ही अपने टारगेट के अलावा कुछ दिखाई देता। वो हॉस्पिटल से सीधा माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए बेचंद्री पॉल के पास पहुंची। इरादा इतना पक्का था कि कुछ ही महीनों में उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। अब वो एक कंप्लीट माउंटेनियर बन चुकी थी और अब वक्त था उसकी ट्रेनिंग की आजमाइश का। टारगेट आइलैंड पीक, हाइट 6150 मीटर। वो पूरे जोश और जुनून से फील्ड में उतरी, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। वो टूटी, वो हारी, वो बार बार गिरी, वो फिर खड़ी हुई और धीरे धीरे हिम्मत बनाते हुए पहली बार साल 2012 में 6150 मीटर की ऊंचाई पर थी। अब उसके हौसले बुलंद थे। इस बार टारगेट था माउंट चेसर सेंग्रिया, ऊंचाई 6622 मीटर। ये एक्सपीरियंस पहले से बहुत मुश्किल और खतरनाक था। लोगों ने कहा नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ वही। फिर उसी साल 2012 में पक्का इरादा 6622 मीटर की ऊंचाई पर था। अब अरुणिमा पूरी तरह से तैयार थी किसी भी जंग के लिए,
माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तू, माउंट एवरेस्ट है तू, बाकी है तुझ में। हाइट 8,848 मीटर और उसे चढ़ना बेहद मुश्किल। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। लेकिन एक आधी अधूरी लड़की ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को झुकाने का सफर शुरू किया। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अब सारी दुनिया की निगाहें उसी पर थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे उसकी मुश्किलें भी बढ़ती। कर हर मैदान, एक कैंप से दूसरे कैंप तक का सफर कठिनाइयां बढ़ाते जा रहा था। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। बार बार उसे लगा कि बस अब इससे ज्यादा नहीं। गिरते, फिसलते, हारते, खुद की हिम्मत बनाते, कर हर मैदान, एक मजबूत इरादे से मैदान फतेह रे बंदेया। 21 मई 2013 को 52 दिनों के बेहद खतरनाक सफर के बाद अरुणिमा टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड की हूँ। और कैसे किया उसने ये, जब सब कुछ टूट गया, बिखर गया और जिसे शायद कभी जोड़ा ही नहीं जा सकता, इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता, फिर भी उसने ये कर दिखाया। कैसे? एक पक्के इरादे से, एक दृढ़ संकल्प से। दोस्तों, जिन्होंने कुछ नहीं करना होता उनके पास 100 बहाने होते हैं और जिन लोगों ने कुछ कर गुजरना होता है उनके पास लाखों रास्ते होते हैं। अगर जिंदगी में कभी कोई काम मुश्किल लगे या लगे कि मेरी जिंदगी, मेरे हालात बहुत बुरे हैं, तो अरुणिमा सिन्हा की इस कहानी को याद कर लेना। आपकी हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी तुम्हारे कदमों में होती है। उसने इतिहास रच दिया। वो दुनिया की पहली विकलांग औरत बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई। अरुणिमा कहती हैं, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।